हेलो एवरीवन, माय नेम इज खेरुल और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। तो इसमें हमने क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था। मींस इसके एग्जाम्पल तो हम एग्जाम्पल 10.2 तक अब तक देख चुके हैं। अगर उसके अंदर आपको कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करिएगा, उसका आंसर आपको जरूर मिलेगा। तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है एग्जांपल 10.3। देखिए क्या है, ए कॉनकेव लेंस has focal length of 15 centimeter. At what distance should the object from the lens be placed so that it forms an image at 10 centimeter from the lens? Also find the magnification produced by the lens. देखिए क्वेश्चन कैसे इसको डील करना है। यहाँ पे देखिए लेंस की बात चल रही है। अब ये लेंस स्टार्ट हो चुका है हमारा, ओके। तो एक हमारे पास कॉनकेव लेंस है जिसका फोकल लेंथ हमें कितना दे दिया इसने, 15 सेंटीमीटर। कितना दे दिया, 15 सेंटीमीटर दे दिया। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, एक चीज समझनी है कि यहाँ पे ये क्या पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट का क्या डिस्टेंस होगा लेंस से, जो कि वो इमेज जो बना रहा है। यहाँ पे जो ये इमेज एट 10 सेंटीमीटर जो दे रखा है ना, ये हमें डिस्टेंस दे रखी है किसकी, इमेज की, ना कि ऑब्जेक्ट की। आपको ये चीज ख्याल करके चलना है, ओके। फ्रॉम द लेंस से आल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। तो हमें उसके बाद क्या करना है, मैग्निफिकेशन निकालनी है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे, कभी आप सोचो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे रखा है तो ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो गई, ऐसा नहीं है। ये इमेज की डिस्टेंस है, हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालनी है इस क्वेश्चन के अंदर। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए इसका कैसे निकालेंगे सोल्यूशन। गिवन दैट सबसे पहले क्या दे रखा है हमें, इसके अंदर फोकल लेंथ दे रखी है हमें। फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता देता हूं, बताता चलता हूं। देखिए यहाँ पे जो 15 सेंटीमीटर लेना है हमें, नेगेटिव लेना है। नेगेटिव क्यों लेनी है, क्योंकि जो कॉनकेव लेंस होती है हमारी, जब रे पास करती है उससे तो वो क्या करती है, डाइवर्ज करती है। नॉट कन्वर्ज नहीं करती है, डाइवर्ज करती है। तो फोकस से मतलब कोई भी रे जो है, हमने पढ़ा है रूल्स, कोई भी रे जब प्रिंसिपल फोकस के प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होती है, पैरेलल होती है, तो वो कहां से पास होती है, प्रिंसिपल फोकस से होकर के पास होती है। तो इस केस में क्या होता है, जब हमारा एक कॉनकेव लेंस होता है, जब रे निकलती है तो वो उसको कन्वर्ज नहीं करता, डाइवर्ज कर देता है, ठीक है। लेंस की बात कर रहा हूं। तो बैक साइड ऑफ दी रे जो है फोकस से होकर जाती है, इसीलिए हमने इसको यहाँ पर नेगेटिव लिया है। समझ में आया? मैं आपको एक बार बता देता हूं। मान लीजिए कि हमारे पास ये एक कॉनकेव लेंस है, ओके। तो ये हमारी एक प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। जब कोई भी रे ऑफ लाइट यहां से आती है तो क्या होता है, ये इसको क्या करती है, डाइवर्ज कर देती है। क्या कर देती है, डाइवर्ज कर देती है। लेकिन बैक साइड पे इसकी रे निकल के जाती है, जो कि ये यहाँ पर हमारा क्या होता है, एफ होता है। ये मैंने आपको डिटेल बता रखी है, आप मेरी पुरानी वाली वीडियोस में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। छोटा सा रिवीजन करा रहा हूँ आपका। इसीलिए जो है इसको हमने नेगेटिव लिया है, आपकी समझ में आ गया होगा। क्योंकि जब रे जाती है तो यहाँ से ऐसे पास हो जाती है, तो ये पीछे की साइड जाके मिलती है रे। इसी तरीके से यहाँ होता है हमारा। समझ में आ गया होगा आप लोगों के, ऐसे समझ में आ गया होगा, इसीलिए हमने इसको नेगेटिव लिया है। तो देखते हैं आगे। उसके बाद क्या है हमारे पास, हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालनी है, फाइंड करनी है। उसके बाद हमें दे क्या रखा है, इमेज डिस्टेंस दे रखी है। क्या दे रखी है, इमेज डिस्टेंस मीन्स वी। इमेज डिस्टेंस जो दे रखी है हमें, वो कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। ये भी हमें कैसे लेनी है, नेगेटिव लेनी है। क्यों, क्योंकि ये भी उसी साइड पे बनाएगी इमेज जहां पर हमारा ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट है, इसीलिए। अब हमें क्या फाइंड करना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस।
पहले तो हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, u कितना होगा, उसके बाद मैग्निफिकेशन बताना है इसका, मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो वी नो दैट लेंस फॉर्मूला क्या होता है, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u 1/f। ये हमारा क्या होता है, लेंस फॉर्मूला होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एज इट इज मिरर फॉर्मूला की तरह है, बट यहाँ पर नेगेटिव है। मिरर फॉर्मूला के केस में यहाँ क्या होता था, पॉजिटिव होता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। तो देखिए हम ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ इसके ऊपर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लर्न कर लीजिएगा। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या निकालना है, 1/u। तो 1/u को कैसे निकालेंगे, देखिए मैं इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ और इसको इधर ले आता हूँ। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1/u, तो 1/v एज इट इज। अब मैं 1/f को इधर ले आया तो माइनस ऑफ 1/f, समझ में आ गया होगा ये। तो देखिए 1/u कैसे निकालेंगे, यहाँ से 1/v, हमारे पास जो इमेज डिस्टेंस है कितनी है, माइनस ऑफ 10 है, माइनस 1/, फोकल लेंथ कितनी है, माइनस ऑफ 15, माइनस ऑफ 15। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। देखिए तो 1/u बराबर माइनस माइनस प्लस, तो 1/15, ओके, और माइनस 1/10 एज इट इज। तो ये देखिए इसका एलसीएम लेते हैं हम लोग, 30, 15 दूनी 30, 10 तिया 30, ओके, तो माइनस 1/30, माइनस 1/30, 1/u कितना आ गया, माइनस 1/30, तो u कितना निकल करके आ गया हमारा, माइनस ऑफ 30 सेंटीमीटर। होपफुली आपको एक जो है हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल दी हमने, समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमें क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन निकालनी है। मैग्निफिकेशन क्या होता है, देखो मैं आपको लेंस के उसके अंदर बताता हूँ मैग्निफिकेशन होता क्या है। मैग्निफिकेशन मींस m, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, v/u, v/u। तो यहां से m डायरेक्ट निकाल देंगे, कैसे आ जाएगा, मैग्निफिकेशन जो आएगा, v हमारे पास कितना है, v कितना है, माइनस ऑफ 10, और u हमने कितना निकाला है, माइनस ऑफ 30। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 0.33। तो m हमारा यहां से कितना निकल करके आ गया, प्लस 0.33। ये आंसर हो गया हमारा, ये आंसर हो गया। आपने मैग्निफिकेशन जो है मिरर के केस में देखा था, क्या था यहाँ पे नेगेटिव था। अगर आप ओवरऑल फॉर्मूला की बात करें, मैग्निफिकेशन क्या होता है, देखिए मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ एक बार। मैग्निफिकेशन ओवरऑल क्या होता है, हाइट ऑफ द, यहाँ पे भी देखिए हाइट ऑफ द इमेज ही रहता है, डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो कि बराबर होता है हमारा v/u के। ये हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है। आप इसको भी लर्न कर लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब यूज करते हैं हम लोग डायरेक्टली, जब हमें हाइट दे रखी होती है ऑब्जेक्ट की और हमें निकालनी होती है हाइट ऑफ द इमेज, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। बस फर्क ये है कि यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे क्या है, जो मिरर के केस के अंदर था हमारा, यहाँ पे नेगेटिव था, आपने देखा होगा, शायद ध्यान भी दिया होगा। तो मैग्निफिकेशन h' बराबर कितना होता था वहां पे मिरर के केस में, माइनस v/u। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे खाली v/u पॉजिटिव है। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप एज इट इज करके आएंगे। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।